हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल निधि क्लासेस पर। और दोस्तों आज एक बार फिर से हम मिश्रण के बारे में जो है आपसे डिस्कस करेंगे आज, क्योंकि हम एक पार्ट पहले बना चुके हैं तो उसमें हमने कुछ क्वेश्चन लिए थे। आज हम और क्वेश्चन ले रहे हैं, तो आज हम अच्छे से डिस्कस करने जा रहे हैं मिश्रण पे। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। जो आज का क्वेश्चन है हम उस पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि हम इस फॉर्मूले के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका ऐसा है कि जैसे अंत में कोई मात्रा है किसी भी चीज की, जब कोई मिश्रण होता है तो उसमें हमें ये लगाना है कि प्रारंभिक मात्रा 1 माइनस एक्स बटे सी, इनका जो होल पावर वो है n। सी क्या है? बर्तन की जो क्षमता है, यानी ये जो सी है कि पात्र में कुल कितना दूध आए, पानी आए, मिश्रण आए, ठीक है ना, तो वो कितना आए। इसके बाद जो x है उसको बोलते हैं कि उसमें से कितनी बार कोई द्रव निकाला जा रहा है। अब क्या करेंगे कि n कितनी बार निकाला, यानी एक बार दोहराया गया, 2 बार दोहराया गया, 3 बार, n होता है ये। तो जो हमारा आर.एस. अग्रवाल का 10वां सवाल है वो इसी पर बेस्ड है दोस्तों। तो अब हम इस फॉर्मूले को आप एक बार नोट कर लें और नोट करने के बाद हम डिस्कस करते हैं इस पे। ठीक है, अब सवाल लेंगे दोस्तों, और सवाल लेके हम क्या करेंगे कि फटाफट ये चैप्टर आज खत्म करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपको आपके बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। एक डिब्बे में 50 किलोग्राम दूध है, उसमें से 5 किलोग्राम दूध निकालकर उतना ही पानी भर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया गया तो अंत में डिब्बे में कितना दूध बचा होगा। तो ये 2 तरीके से सवाल होते हैं दोस्तों। इसमें एक बार दूध पूछा जा सकता है और एक बार जो दूसरा, चाहे वो पानी हो या कुछ भी हो, उसको पूछा जा सकता है। अब हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसमें तरीका क्या लगाना है। फॉर्मूला हो गया, आप फॉर्मूले में रख लेना। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो मात्रा निकाली जा रही है, यानी 5 हमारी मात्रा जो है निकाली जा रही है और कुल मात्रा कितनी है, 50 है। तो यहां से हम इसको 1/10वां हिस्सा, यानी 1/10वां हिस्सा हो जाएगा ये। ठीक है, और अब 1/10 जो है निकालने के बाद यहां से 1 भाग घटाएंगे और 9/10 हो जाएगा ये। जब ये 9/10 हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों आपका, कि ये तो आपका शुद्ध होगा, जो भी मात्रा होगी ये तो शुद्ध मात्रा होगी। ठीक है, और ये मिश्रण की मात्रा हो गई, जो मिक्स होगा वो वाली मात्रा। ठीक है, तो करना क्या है अब इसमें, उसमें से 5 किलोग्राम दूध निकालकर उतना ही पानी भर दिया गया। इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया गया, यानी पहले 1 बार किया गया और 2 बार और दोहराया गया, तो इसका मतलब हो गया 3 बार दोहराया गया। तो हमें करना क्या है, प्रारंभिक जो हमारी मात्रा है वो 50 है। नया जो फ्रैक्शन बन के आता है वो कितना आ रहा है, 9/10, 9/10 और 9/10। ठीक है दोस्तों, अब करना क्या है, यहां से हमने 10 पंजे, 10 से आपका ये कट गया, यानी 10 पंजे 50 हो गया आपका। ठीक है, अब 9 नाम 81, 81 निम्मा, ये 729 हो जाएगा। और 729 आप इसमें से इसको भी काट दो एक बार, 5 दूनी 10, तो 729। ठीक है, और बटे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब ये इसको एक पॉइंट इधर लगा देंगे, तो पहले हम इसे कट कर लेते हैं, 2 से कट लेंगे, तो 2 तिया 6, 2 छिक 12। ठीक है, और 2 चौक 8, 2 पंजे 10, यानी हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिख लेंगे 36.45। ठीक है, इसको सोल्व करने के बाद, क्योंकि आपने क्या किया यहाँ पे, इससे जब आप इसे पॉइंट लगा देंगे तो ये आपका हो जाएगा 72.9। तो आपका जो आंसर बनेगा दोस्तों क्या बनेगा, 36.45 आंसर बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और आपको ऐसे ही इस सवाल को करना है। ठीक है, आप नोट कीजिएगा। फिर चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपका क्या है कि अगले सवाल में भी आपको प्रतिशतता से आधारित सवाल दिया गया है, लेकिन इसी पर बेस्ड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 11। शुद्ध दूध में
से भरे किसी बर्तन में 20% दूध निकालकर, अब क्या हो रहा है कि इस बार जो है 20% है, परसेंट में आप क्या करेंगे, फ्रैक्शन बना लेंगे। फ्रैक्शन बनता है अगर आप इसके अपोन में 100 रख देंगे, तो यानी उसका मान कितना हो गया, 1/5 भाग, है ना। अब उसने निकालकर यह प्रक्रिया कुल 3 बार दोहराई जाती है, ठीक है। कितनी बार दोहराई जा रही है, 3 बार। और तीसरी प्रक्रिया के बाद शुद्ध दूध की मात्रा घटकर कितनी रह जाएगी। सेम क्वेश्चन है, करना क्या है कि 1/5 भाग हो गया, तो जब 5 मेन शुद्ध मात्रा है, ये मिक्स वाली हो जाएगी क्योंकि इसमें से घट जाएगा, तो अब ये मिक्स वाली हो गई, ये शुद्ध हो गई, ठीक है। अब निकालना कितने पे है, क्योंकि परसेंटेज है तो 100 पे ही सवाल निकलेगा, तो 100 4/5 और 4/5 और 4/5, क्योंकि ये 3 बार के बाद पूछा गया है, तो यानी 3 बार निकालना है। इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना होगा दोस्तों, ठीक है। जब भी आप सवाल कर रहे होंगे तो यही चीजें आपको ध्यान करनी है, ठीक है। तो बस कैलकुलेशन कर देते हैं। आपका ये 5 पंजे 25, तो 25 चौका 100 हो गया, 4 चौक 16, चौक 64, चौक 256 और 256/5, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, बस इसको सोल्व कर देंगे। 5 पंजे 25, 5 ही कम 5, आपका 1 बच गया, ठीक है। और ये जो है लगभग आपका 5 दूनी 10, तो कितना बन गया, 51.2%। आपका ये क्या होगा, ये वाला आंसर बन जाएगा दोस्तों। बहुत ही बढ़िया सवाल है और टेंशन लेनी नहीं है, हर तरीके का सवाल होगा। अभी हम इसमें और भी सवाल करेंगे, पहले बुक के सवाल खत्म कर लेते हैं, ठीक है। किसी भी एग्जाम में आपको फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। 12 क्या कह रहा है, देखो 12 आपका क्या कह रहा है कि भैया एक कनस्तर जो है शराब से भरा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, एक कनस्तर शराब से भरा था। ये कोई कनस्तर होगा और इसमें पहले क्या थी, पूरी शराब थी, ये भरा हुआ है शराब से, ठीक है भाई, शराब से भरा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने क्या कहा कि 8 लीटर शराब निकालकर खाली बचे भाग में 8 लीटर पानी भर दिया गया और यह प्रक्रिया 3 बार और दोहराई गई, यानी एक बार दोहराकर 3 बार और दोहराई गई, यानी 4 बार, ठीक है। तो अब जो प्राप्त घोल होगा उसमें शराब और पानी का अनुपात, तो शराब का अनुपात दिया गया है और पानी का, ये अब का दिया गया है भाई, वर्तमान का, ठीक है। कितना दे दिया, 16:65, यानी जब पात्र में पहली बार तो शराब थी, ठीक है, लेकिन अब क्या है, 16 भाग तो शराब है और 65 भाग पानी है। तो अब ये मिश्रण तैयार हो गया भाई। अब करना क्या है इसमें, अब वो हमारे से कह रहा कि भाई प्रारंभ में कनस्तर में कितनी शराब थी, तो प्रारंभ में कनस्तर में यानी प्रारंभिक शराब पूछी जा रही। तो मेरे भाई एक बात बताओ, जब इन दोनों का योग एक बर्तन का मतलब उसकी क्षमता है, तो पहले शराब अकेली थी तो शराब भी उतनी भरी गई होगी। इन दोनों का योग कितना बैठ रहा है, 81 बैठ रहा भाई। अरे 81 है, 81 को आप यहां मान लो, प्रारंभिक शराब मान लो, और प्रक्रिया कितनी बार दोहराई गई, प्रक्रिया दोहराई गई 4 बार। तो यानी हम इसका और इसका अनुपात ले लेंगे, ये 3 की पावर 4 और ये 2 की पावर 4, तो अनुपात हमारा कितना बन गया भाई, 3:2 बन गया। तो ये हमारा अनुपात आ गया, ये प्रारंभिक शराब का, ये वर्तमान शराब का, ठीक है। उसने कहा कि कनस्तर में आरंभ में द्रव ए की मात्रा कितनी थी, तो यहां से निकाल ली गई कि गुणा कर दो भाई, 8 तिया 24, तो आंसर कितना हो गया, 24 हो गया। बहुत जबरदस्त शॉर्टकट बताया भाई आपको, ठीक है, ध्यान रखियो। इसके बाद एक क्वेश्चन और लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपको आपके बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, अगला भी जल्दी दिखाई देगा, ठीक है। मैं इसे मिटा दे रहा, अगर समझ में कोई बात नहीं आएगी भाई बता दियो, कमेंट में लिख दिया करो, फिर मैं उसे एक बार फिर भी बता दूंगा, ठीक है। अगला सवाल आपका 13वां क्वेश्चन। 13वां क्या है कि एक कनस्तर में, सवाल आपको अब आपके बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो 13वां सवाल क्या कह रहा कि एक कनस्तर में बने मिश्रण में 2 द्रव हैं, ए और बी, 7 और 5 के अनुपात में, ए और बी 7 और भाई 5 का अनुपात है, इसका 7-5 का अनुपात है।
और उसने क्या कहा कि इसमें से 9 लीटर निकाल कर, ठीक है, उसके स्थान पर बी भरने पर प्राप्त मिश्रण में इन द्रव्यों का मान हो गया 7:9। यानी ये तो पहला 12 था और 7:9 कितना हो गया, ये हो गया भाई 16। ठीक है, अब 16 हो गया तो अब हमें करना क्या है, उसने कहा 9 लीटर मिश्रण निकाल दिया। यानी ये अनुपात तब है जब 9 लीटर मिश्रण निकाल दिया। अब 7 और 7 ये तो दोनों सेम है, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। अब डिफरेंस किसका आ रहा, 5 का 9 का, वो कितना आ गया भाई, ये आ गया 4 का। तो 4x का डिफरेंस मान लो या कुछ भी मान लो। तो उसने क्या कहा कि कनस्तर में आरंभ में द्रव A की मात्रा कितनी थी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको जितना लीटर उसमें जो है मिश्रण निकला उसके बराबर रख देंगे भाई। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया, 9/4 आ गया। अब 9/4 आ गया तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे कि इसमें देखेंगे कि कितना ये x जो है इसमें कितना है, यानी 12 गुणा 9/4, तो 4 तिया 12 यानी 9 तिया 27। लेकिन ये वो मात्रा है जब 9 लीटर विलयन निकल चुका था, मिश्रण निकल चुका था, आपका मिश्रण जो था 9 लीटर निकल चुका था 27 में से। तो अब हमें क्या करना, इसे आरंभिक मिश्रण बनाना। तो आरंभिक कैसे बनाएंगे भाई, ठीक है, आरंभिक जो बनाएंगे, आरंभिक मात्रा इसकी कैसे बनेगी, 27 तो ये था और 9 ये हो गया, तो कितनी बन गई, 36 बन गई। लेकिन इसने इसमें हमारे से क्या कहा कि कनस्तर में आरंभ में द्रव A की मात्रा कितनी थी। जब टोटल मात्रा तो 36 है और A का मान है 7 और बटे इन दोनों का योग, 7 और 5 12, तो 12 तिया 36, 3 सते 21, तो कितने लीटर आंसर आ गया भाई, 21 लीटर आंसर आ गया। ठीक है, एक बार फिर से समझ लो इस सवाल को। पहला अनुपात 7:5 का यानी 12, दूसरा 7:9 का 16, लेकिन ये 12 जब है जब हम इसमें से 9 लीटर निकाल लें, तो इनका जो अंतर है वो 9 लीटर के बराबर है। तो एक का मान आ गया 9/4। अब 12 इस वाले में मात्रा पहले देखेंगे कितनी है, 12 का 9/4 यानी 27। 27 कब था, जब 9 लीटर निकल गया, ये वो मात्रा आ गई। अब आरंभिक मात्रा कैसे करेंगे, 9 जोड़ देंगे, आरंभिक आ गई और बस फिर सॉल्यूशन कर दो। ठीक है, अगला सवाल लेंगे, चलो बस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा भाई, क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या कह रहा है, एक बर्तन में एक द्रव भरा था जिसमें 3 भाग पानी और 5 भाग सीरा है। इसमें से कितने मिश्रण को निकालकर उसके स्थान पर, यानी वाटर कितना है भाई 3 और सीरा कितना है 5, तो कुल भाग, कुल जो मात्रा होगी कितनी होगी, 8 होगी। ठीक है, अब करना क्या है, इसमें से कितना मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर उतना पानी भर दे, शेष द्रव में आधा पानी और आधा सीरा हो जा। इसका एक मतलब यह है कि आधा पानी हो जा और आधा सीरा हो जा, तो इनका जो अनुपात है 1:1 का अनुपात बन जा, मात्रा होगा। तो मेरे भाई करना क्या है, ये ज्यादा वाला है सीरा। ठीक है, अब मैं इसमें इसके बराबर करूंगा तो क्या कर दूंगा, 2 जोड़ दूंगा, तो 5:5 यानी 1:1 बन गया। तो जब ये 1:1 बन गया तो ये कितना बन गया, 10 बन गया। अब अगर एक तरफ जुड़ रहा हो तो इनका डिफरेंस कितना, 2 का, तो 2 बटे लास्ट की जो मात्रा आ रही, तो आंसर कितना हो जाएगा, 1/5 भाग। ठीक है, और दिक्कत ना लो भाई, क्योंकि अब जो है मैथ शुरू हो गया तारा। ठीक, और मैथ में एक सवाल बेहतरीन होगा और बिल्कुल कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। ठीक है यार, सिलेक्शन जरूर लेना है इस बार। अगला सवाल आपको आपके बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा भाई। अगला सवाल क्या कह रहा, अगला सवाल आपका यह है क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा कि एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चावल है, उसमें से कुछ भाग 8% लाभ पे और शेष 18 पे, और यदि कुल मात्रा पे उसे 14% का लाभ हो तो 8 वाले का भाग पूछा। तो भाई क्या करना है, इसमें 8 पहला है, फिर दूसरा 18 है, और जो कुल वाला है वो है 14। दोनों का अंतर कितना, 14 में से 8 गए 6, 18 में से 14 गए 4, यानी 2 और 3 का अनुपात बन गया, 2 और 3 का अनुपात आ गया। अब 1000 पे बांटना, 1000 लिख दो, और उसने कहा कौन सा भाग, 8% वाला, 8% मतलब यो वाला, तो 8 का मान यहाँ पे कितना, 2, और बटे इन दोनों का योग
तो योग आ गया हमारा 5, 5 से काटा हमने, 5 दूनी 10, 200, तो यानी 400। आंसर कितना हो गया भाई? 400 किलोग्राम हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलो इसके बाद एक सवाल और ले रहे जल्दी से, 16वां सवाल। तो 16वां सवाल आपको आपके बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। और भाई सारे एग्जाम निकल रहे, अब जो है फॉर्म आने वाले हो रहे हैं, और लग जाओ, बस मेहनत कर लो जबरदस्त तरीके से। ठीक है, 16 क्या कह रहा? एक व्यक्ति के पास 1 लाख थे भाई, उसमें से कुछ धन उसने 9% पे और कुछ 10% पे साधारण ब्याज पर दे दिया। यदि इनसे उसकी कुल वार्षिक आय 9400 हो रही, तो 10% की दर पर उसने कितना धन उधार दिया? तो क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, 16 क्या कह रहा? अब देखो, एक तो 9% की दर है, एक 10% की दर है। अब बीच वाली दर हमें पता नहीं, तो कैसे निकाल लेंगे? जो 9400 का हमें ब्याज आ रहा, ठीक है, उसे अपॉन में ले देंगे 1 लाख रुपए जो हमारा कुल धन है, और गुणा 100। तो 4 जीरो से 4 जीरो खत्म, तो जो बीच वाली औसत जो रेट आवेगी, दर आवेगी, वो कितनी आ गई? 9.4 आ गई। तो 9.4 इसमें से घटावेंगे 0.4 और इसमें से घटावेंगे तो 0.6। इस पॉइंट से ये पॉइंट उड़ाया, 3 और 2, तो अनुपात कितना आ गया भाई? 3 और 2 का आ गया। अब निकालना क्या है? 10% की दर पर कितना धन उधार दिया। तो 10 पे देख लो कैसे निकाल लेंगे। 1 लाख रुपए लिख दो, 10 वाली कौन सी है? 10 के नीचे 2, इन दोनों का योग 5, 5 से काट के 5 दूनी 10। ठीक है, तो कितना आ गया? 40। ठीक है भाई, 40,000 आंसर आ गया। अब इस सवाल को एक तरीका हो रहा है भाई, इसके अलावा पहले तो आप इसे नोट कर लो और फिर हम दूसरे तरीके से करेंगे इसे। अब दूसरा तरीका क्या है? वो भी आसानी है। पहला तरीका नोट कर लिया, अब दूसरा तरीका देखो। दूसरे तरीके में क्या करना कि सबसे पहले हमें जो ब्याज है 9400 का, ठीक है, उसमें गुणा 100 कर दो। ठीक, फिर धन, जो धन है 1 लाख, ठीक है, वो ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे? या उस दर की गुणा करेंगे जो ना पूछी गई हो। इसने कौन सी पूछी? 10% की, तो गुणा कौन सी की करनी? 9 वाले की। नीचे दोनों दरों का अंतर 10 - 9 यानी 1। अब क्या हो गया? यो 94,000, ठीक है, सॉरी 94,000 कह रहा। अब इसकी गुणा कर लो, ठीक है, आपका ये हो गया 9। ठीक है भाई, 9 लाख। यहां कितना बैठ गया? 4 जीरो और 94। ठीक है, डिफरेंस ले लो, बिल्कुल आंसर डायरेक्ट निकल रहा 40। यही तो था। सूत्र लिखवा दे रहा है एक बार, अगर यो साधारण ब्याज में भी लगेगा। ठीक है, सूत्र क्या है? सूत्र देख लो एक बार। जो यहां ब्याज दे रखा हो गया, ठीक है, वो ब्याज या कुछ रुपए जो होंगे जो हमें प्राप्त हो रहे, गुणा 100 माइनस जो कुल रुपए हैं, जो कुल धन होगा, ठीक है, और गुणा दर, ठीक है, और नीचे दोनों दरों का अंतर, दोनों दरों का अंतर, दोनों दरों का अंतर। और यहां पे दर कौन सी? जो न पूछी गई हो। ठीक है, मतलब जो पूछी उसे नहीं लेना, लेनी कौन सी? जो दूसरे वाली। ये उसका दूसरा तरीका भाई। ठीक है, और सवाल को भाई करते रहिए, दिक्कत ना लो, बिल्कुल एक एक सवाल क्लियर होंगे। ठीक है, इसे नोट कर लो। अगला सवाल देखो बस फटाफट। अगला सवाल क्या है भाई? और देखो भाई, पूरा सपोर्ट करो, पूरा सपोर्ट, एक एक सवाल देखा करो, वीडियो को लास्ट तक जाके देखो। और आपको जो है ना, सारे जो है बिल्कुल एक एक कंसेप्ट क्लियर कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 आपको आपके बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। नीता ने 180 किलोग्राम प्रति की जो चाय है, और एक 200 किलोग्राम वाली है। ठीक है, 200 प्रति किलोग्राम यानी 200 रुपए की 1 किलो चाय 5:3 के अनुपात में खरीदी, 5:3। ठीक है, और उसने उन्हें 210 के भाव से मिक्स करके बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा। तो सबसे पहले यो जो है, यो थी 180 वाली, तो 180 की गुणा कर दो भाई यहाँ। तो 180 की गुणा कर दी, 900 हो गया। इसमें 200 की गुणा कर दो, तो ये 600 हो गया। दोनों को जोड़ लो, 1500 रुपए। 1500 रुपए में हमने 8 किलो चाय 2 रेटों से खरीद ली। अब हमने एक रेट कर दिया भाई, एक रेट 210,
मात्रा, सॉरी हाँ, मात्रा कितनी होगी 8 किलोग्राम। तो 800, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 1680 रुपए में भाई हमने इसे बेच दिया। जब ये 1680 रुपए में बेच दी तो अब देखो ये हो गया क्रय और ये हो गया विक्रय। तो क्रय ये हो गया, ठीक है, ये हो गया एक तरीके से विक्रय हमारा, ठीक है। तो दोनों का अंतर कितना 1500 और 1680 का अंतर 180, ठीक है भाई। और बटे क्रय मूल्य, क्योंकि हमें लाभ परसेंट निकालनी और गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और 15 से आपने 180 को काटा, 15 ढाई 150 और 15 दूनी 30, 12% आंसर मेरे भाई। दिक्कत ना लो, बिल्कुल एक एक सवाल क्लियर हो रहे, ठीक है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 18 लेंगे। आज ये चैप्टर खत्म है भाई, ठीक है। उसके बाद कोशिश करेंगे कि कुछ सवाल और लेके आपको और सवाल कराए जा। अगला सवाल क्या कह रहा कि आपको जो है लगातार मेहनत करना और सवालों पे ध्यान देना, ठीक है। बढ़िया बढ़िया सवाल कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 आपको आपके बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा भाई। बोर्ड पे क्या कह रहे हैं कि 2 बर्तन ए और बी हैं और 5 और 3 अनुपात दिया गया है दूध का और पानी का, फिर 2 और 3 दिया गया है। इन दोनों मिश्रण किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा दूध आधा पानी हो जाए। तो मिल्क और वाटर पहले में कितना है 5 अनुपात 3 यानी 8 हो गया भाई, ठीक है। दूसरे में कितना है 2 3, ये 5 हो रहा। मैं इसने कहा आधा दूध आधा पानी, आधा दूध आधा पानी का मतलब है मेरे भाई 1 अनुपात 1, 1 का अनुपात बनाना। तो इसके बराबर देख लो 5 बनाना इसे भी, तो कितने जोड़ोगे 3 जोड़ दो, ठीक है। इसमें कितने जोड़ोगे 2 जोड़ दो, तो 5 अनुपात 5 बन गया, 1 का अनुपात बन गया, यानी ये कितना हो गया जोड़ के 10 हो गया। 5 यो 5 यो तो 10 हो गया। अब मैंने कहा था अगर दोनों साइड जोड़ रहे तो 8/10, यानी जो आंसर हो गया आपका कितना हो जाएगा 4/5 हो जाएगा भाई, ठीक है। करने को दूसरा तरीका भी है पर ये बहुत आसान है, ठीक है। दूसरे तरीके में आप 5/8 और 2/5 और बीच में 1/2 मिश्रण वाला तरीका लगा देंगे, लेकिन ये तरीका बहुत आसान, सिंपल, सबसे बेहतरीन है, ठीक है। इसके बाद भाई एक सवाल रह गया 19वां आपका, लास्टवा, ठीक है। लास्ट सवाल कैसे करेंगे, अब देखो ये सवाल हमारे हो गए, ठीक है। और भाई आप लोग तैयार हो जाओ, एक एक चैप्टर के सवाल सारे बढ़िया तरीकों से मिलेंगे। पर भाई ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करा करो, देखा करो। कोई भी एग्जाम हो आपका सबके हिसाब से पढ़ाया जाएगा। एक एक वीडियो आपके हिसाब की डाल रखी, बेसिक से लेकर अच्छे लेवल तक की, ठीक है। तो भाई कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा आप वीडियो को देखें, अपने दोस्तों को बताओ और चैनल को सपोर्ट करते रहो, ठीक है। अगला सवाल 729 आपके बोर्ड पे लगा रहे भाई, और 729 मिलीलीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दिया गया। तो दूध का और पानी का अनुपात कितना है 7:2 का है, और कितना पानी और डाल दिया जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी 7 और 3 में हो जा भाई, 7 और 3 में हो जा। यानी ये जो मान दिया गया 9, 7 और 2 9x बराबर कितने के 729 के, यानी 1x का मान कितना 9 है 72 और 9 एकम 9, यानी 1 का मान 81 है। अब ये तो दोनों सेम हो गए भाई, इनमें तो कोई अंतर है नहीं। अंतर किस में आया, इसमें और इसमें। कितने का अंतर आया 1 का अंतर आया भाई, कितने का 1 का। और 1 का अंतर जो है कितने के बराबर लिख रखा हमने यहाँ 81 के। तो आंसर हमारा कितना हो गया भाई 81 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान तरीके से बता रहा, एक एक सवाल तुम्हें बिल्कुल बेसिक से बताए। और आज इसके जो है दूसरे जो सवाल थे वे भी खत्म कर दिए, ठीक है। और कोशिश रहेगी और अच्छे से अच्छे आपको सवाल कराने, लेकिन भाई आप लोगों को जो है लग के हमारे साथ मेहनत करनी पड़ेगी। सिलेक्शन हो जाएगा, दिक्कत नहीं है उसमें। एक एक टॉपिक आपको ऐसे पढ़ाया जाएगा, मैथ का हो, इंग्लिश का हो, जीएस का हो, कोई सा भी हो, एक बार पूरे फ्लो से में आ जाए, बस उसकी दिक्कत आ रही, ठीक है। जिस दिन आपके साथ बढ़िया तरीके से जुड़ जाएंगे ना तो दिक्कत ना लियो, सिलेक्शन भी होंगे, ठीक है। और मैटर भी पहुंचेगा आपके पास, बढ़िया मैटर पहुंचेगा एकदम से, ठीक है। दोस्तों आज जो है आपको मैंने मिश्रण का चैप्टर खत्म करा दिया, ठीक है। और अगर मुझे और अच्छे सवाल मिलेंगे तो मैं अगली वीडियो में कराऊंगा। इससे एक पार्ट इसका हम पहले डाल चुके, एक अब डल जाएगा आपका ये, ठीक है। तो अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही हो दोस्तों तो इसे लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दियो, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।
है।